बागेश्वर जिला पंचायत की भैरू चौबट्टा सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में सियासी संग्राम तेज हो गया है। पिछली बार कांग्रेस के कब्जे में रही इस सीट को भाजपा हर हाल में अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी हेमलता के चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। आज हमारे पास जो जिला पंचायत की सदस्य के रूप में जो हमारे पास प्रत्याशी है और इसके क्रियाकलाप और एक चीज एक्टिविटा देखते हुए आप पूरी भैरू चौबट्टा की जनता की इनके साथ खड़ी है। और सबको पता है कि पहले भी जितने भी जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे बहन हेमलता ने कहा कि किसी ने भी यहाँ के रास्ते के बारे में आवाज़ नहीं उठाई, सड़कों के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो आज इनकी प्रत्याशी होने के नाते सारी भैरू चौबट्टा के जनता को यह आभास होने लगा है कि वास्तव में हेमलता हमारी जो प्रत्याशी है यह अवश्य ही सदन में अपने भैरू चौबट्टा की समस्याओं को निराकरण हेतु उचित सदन में रखेगी और समय समय पर अपनी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उचित माध्यम से उचित पटल में रखने का जो ये कार्य करेगी। और इसी के साथ यहाँ के समस्त जो पूर्व में गलतियाँ थोड़ी बहुत कर चुके हैं पर लेकिन अभी भैरू चौबट्टा की समस्त जनता ने एक मन बना रखा है कि हम एक मात्र प्रत्याशी जो हमारी हेमलता बहन हेमू है उसको हम जिताकर जिला पंचायत के सदन में ले जाएंगे। भाजपा का दावा है कि उन्हें सभी गांवों से अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। सुरक्षित भैरू चौबट्टा सीट पर भाजपा की हेमलता, कांग्रेस की पूजा आर्या सहित निर्दलीय प्रत्याशी आरती में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आरती भी दोनों प्रत्याशियों के वोटों में सेंधमानी करने का दावा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। हमारी प्रत्याशी हेमलता हेमू जो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है और जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। देखिए, पिछले बार से जो गलतियां हमारे द्वारा की गई यहाँ पर, क्योंकि हम ही लोगों ने बाहर के लोगों पर विश्वास किया और हमने सोचा कि यार चलो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हमारे क्षेत्र में अगर काम करना चाहता तो हमने समझा कि वो काम करेंगे, लेकिन उन लोगों ने हमको ठगा और छला। जितने भी प्रत्याशी से पहले जीत के आए थे हमारे क्षेत्र में आए, उन लोगों ने हमारी ओर काम करना तो दूर की बात झांकने तक को नहीं आए। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, उन्हें पता है कि योग्य प्रत्याशी हमारे पास है और हमारे क्षेत्र का जो जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे क्षेत्र को बरगला रखा था, जिस प्रकार से हमारी समस्याओं को जो है ज्यों का त्यों रखा था और हम लोगों को एक प्रकार से जो है बेसहारा छोड़ा था, आज पूरी जनता समझ चुकी है। और हम सब लोग मिलकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी हेमलता हेमू जी हैं उनको जिताकर हम सदन में भेजेंगे और बहुमत से, ऐसा नहीं है कि बहुत कम समर्थन के साथ, पूरा इलाका एक हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से बाहर के आपने देखा जो बाहर से जो प्रत्याशी आए, हमने उनका सम्मान किया, उनका आदर किया, हमने स्वागत किया, हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो शिक्षित है पढ़े लिखे हैं तो शायद हमारे क्षेत्र की समस्या उठाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें ठगा गया, छला गया और वही इस बार विपक्ष के द्वारा किया गया कि बाहर से एक प्रत्याशी को फिर उठाकर हमारे क्षेत्र में लाने का काम किया है। जनता इस बात को समझ चुकी है। हम सब लोग मिलकर जो हैं अपने क्षेत्रीय जो हमारी प्रत्याशी है हेमलता हेमू, क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम करेगी। पूरे भैरू चौबट्टा के अंतर्गत जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें आती हैं वो सारी ग्राम पंचायतों के जितने भी लोग हैं वो सब लोग समझ चुके हैं कि जो विपक्ष के जो लीडर हैं, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, ये लोग ठगने, छलने और बरगलाने का काम करते हैं। झूठ फरेब का सहारा लेकर पार्टी के विरोध में, संगठन के विरोध में, जनता के विरोध में चुनाव जीतकर जो है जनता को ठगने का जो काम और जो प्रयास इनका रहा है, इनका विफल रहेगा और हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुमत से जिताकर हम अपने प्रत्याशी को जो सदन में भेजने का काम करेंगे। लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं भैरू चौबट्टा जिला पंचायत सीट पर। यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद आज हेमलता, और इनसे हम बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी जीतने के पश्चात। हेमलता जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मेरी जिला पंचायत क्षेत्र भैरू चौबट्टा की समस्त देवतुल्य सम्मानित प्यारी जनता को मैं जिला पंचायत सदस्य भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हेमलता हेमू का प्यार भरा नमस्कार। पहला हेमा जी, ये बताएं हेमलता जी कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, किस किस के आप क्षेत्र में आपने भ्रमण किया होगा, तो क्या समस्या आपको लग रही, क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं इसको लेकर? जी देखिए, मैं अभी तक जितने भी क्षेत्रों में गई हूँ, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी
और पानी। मैं अभी तक जितने भी क्षेत्रों में गई हूँ उन क्षेत्रों में अभी जैसे बारिश का समय भी चल रहा है, जिस कारण हर गांव में रास्ता नहीं है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनको आने जाने के लिए एक सही तरीके का रास्ता नहीं मिल पाया है। तो मैं जितने भी क्षेत्रों में गई हूँ उन सभी क्षेत्र वालों का ये कहना है कि उनको सबसे पहले एक सड़क चाहिए, क्योंकि एक सड़क ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना आना जाना होता है, जिससे जो भी सुविधाएं उनको मिलती है उन तक वो पहुँच सकते हैं। और दूसरा देखो, आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत पलायन हो चुका है। मैं अभी तक जितने भी क्षेत्रों में गई हूँ वहाँ मैंने देखा इतने सुंदर सुंदर घर वहाँ पर हैं, लेकिन वो घर बंद पड़े हुए हैं। तो ये पलायन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा सुविधा नहीं है, एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और तमाम ऐसी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदन में जाकर आवाज़ उठाऊंगी और उन समस्याओं को सदन में रखूंगी, और पूरा अपने क्षेत्रवासियों को मैं ये भरोसा दिलाती हूँ कि उन समस्याओं का समाधान करूँगी। जी हेमलता जी, अभी आप भाजपा में शामिल हुई हैं कुछ समय पहले ही, तो भाजपा आपके लिए एक हिसाब से नई पार्टी है, तो क्या पुराने कार्यकर्ताओं के साथ, ये पुराने बहुत सीनियर कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे, तो उनके साथ तालमेल करने में, सामंजस्य बैठाने में कितनी मुश्किलात आपको सामने आ रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी विश्व में बहुत ही सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जब मुझे सदस्यता दी गई तो मुझे बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्यार अपने भारतीय जनता पार्टी से मिला, और मैं उनका अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसमें मुझे एक सदस्य के रूप में चुना गया, और उसमें जितने भी हमारे शीर्ष नेताएं हैं, जितने भी हमारे शीर्ष पदाधिकारी हैं, उन सभी का भी मुझे स्नेह आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही अच्छा सम्मान जो महिलाओं को दिया जाता है, वाकई में बहुत अच्छा मिला, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हेमलता जी, दो जगह नाम वाले मामले में अभी भी एक दुविधा बनी हुई है। कोर्ट में भी मामला है, बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी एक सदस्य उन लोगों की सूची जो है प्रशासन को सौंपी है, तो कितना इसका असर पड़ता है, कितना क्षेत्र में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और क्या आपकी भविष्य की संभावना क्या है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब एक महिला की शादी होती है तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाती है, जो दूसरा स्थान है वो उसका ससुराल हो गया। तो मेरा जन्म बागेश्वर में हुआ है और मेरा मायका नगर पालिका क्षेत्र में आता है। तो जो ये नाम को लेकर जो असमंजस्य जो विपक्षी के द्वारा जो फैलाई गई थी, ये आप सभी को पता है कि एकदम स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में मायके की तरफ से जब नाम था, हमने शादी के बाद उस नाम को वहाँ पर कटवाने दे दिया था। उसकी विलोपन सूची हमारे पास है। अब वो नगर पालिका के द्वारा नहीं दिया गया या वो उसमें कितना समय लगाया गया उसकी जानकारी हमें नहीं है, और वो जिम्मेदारी उनकी बनती है, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रही बात कि एक छोटी सी गलतफहमी को हमारी विपक्षी के द्वारा इस तरह से उसे अफवाहों में इस तरह से फैलाया गया कि जिससे कि जो जितने भी मेरे समर्थक हैं, जितने भी मेरे हमारे कार्यकर्ता हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। क्योंकि होता है कि अगर जैसे कोई चीज़ सुनने को आती है तो एक चिंता जैसी बनी रहती है। हाँ, जवाब देना पड़ता है, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी जितनी भी क्षेत्रीय जनता है तो वो सब समझ चुके हैं, उन सबको पता है। क्योंकि देखिए, आज जो भी महिला है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाती हैं, तो उन सबको तो ये पता है कि नाम तो होता ही है। और रही बात क्या कहते हैं उनको मतलब समझाने की, तो सब समझ चुके हैं, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। नहीं, ऐसे कोई पहली जंग तो आपने यहाँ से जीती ली रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ से, तो आपको लगता है कि हाई कोर्ट से भी अगर ऐसा मामला चलता है तो वहाँ से भी आपको न्याय जीत मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसे हमें यहाँ से न्याय मिला तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा, क्योंकि वाकई में इसमें ऐसा कोई वो करने वाली बात नहीं है। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, नाम होना तो इसमें कोई गलत है नहीं, और हमने तो फिर कटवाने भी दिया था, विलोपन सूची भी हमारे पास आ गई। अब वो जिम्मेदारी उन लोगों की रहती है ना जिन्होंने इसमें समय लगाया। जी हेमलता जी, एक आपके समर्थक बड़े आपकी जीत को लेके, आपको सदस्य बनाने को लेके बड़े उत्साहित हैं, तो वो इस तरह के भी प्रचारित कर रहे हैं कि भविष्य में जो है आप भावी अध्यक्ष के तौर पर, जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है। तो कैसा लगता है ऐसा सुन के, और क्या आपकी महत्वाकांक्षा ये भी है कि आप अध्यक्ष तक पहुँचें? क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरी जिला पंचायत क्षेत्र भैंचोपट्टा की समस्त सम्मानित जनता का जो प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद और सहयोग से मैं चुनावी मैदान में खड़ी भी उतरी हूँ।
और उनके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से मैं इस चुनाव को लड़ भी रही हूँ और जीत कर भी दिखाऊंगी। तो रही बात कि अध्यक्ष के रूप में जो मेरी सम्मानित जनता मुझे देख रही है, तो अब ये तो वो लोग तय करेंगे और हमारी पार्टी के द्वारा अगर उनको लगता है कि मैं अध्यक्ष के रूप में आगे आऊँ तो मुझे उनका ये निर्णय स्वीकार होगा। और रही बात मैं देखिए जैसे ज़्यादा बातें करना या भाषण देने पे या ज़्यादा मतलब बड़ी से बड़ी बातें करने पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ काम करने पर भरोसा करती हूँ, काम करती हूँ और काम करके दिखाऊंगी। ये मेरी जितनी भी समस्त मेरी क्षेत्रीय जनता है उन सबको पता है, उन्होंने देखा है काम, उसी काम पर भरोसा करके मेरी जनता ने मुझे इस काबिल समझा है। तो मैं पुनः अपनी क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जिला पंचायत क्षेत्र भैंचोपट्टा की समस्त सम्मानित माताओं, बहनों, युवा भाइयों और बुजुर्गों से विशेष अनुरोध करती हूँ कि मेरे चुनाव चिन्ह कलम दवात पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं और अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें, ताकि मैं अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करूं, अपने क्षेत्र की हर समस्या को सदन में जाकर रखूं और उनका समाधान करूं और अपनी क्षेत्रीय जनता के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहूं। तो धन्यवाद। और अंत में मैं एक छोटी सी पंक्ति रखना चाहूँगी। अगर हो हौसले बुलंद तो मंजिल खुद ही मिल जाती है, अगर हो हौसले बुलंद तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। तुम एक कदम चलकर तो देखो, तुम एक कदम चलकर तो देखो, वो 2 कदम चलकर तुम्हारे पास आ जाती है, वो 2 कदम चलकर तुम्हारे पास आ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, धन्यवाद हेमलता जी, आपने इतने प्रचार के व्यस्त समय में से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भैरव चौबट्टा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हेमलता, जिनका स्पष्ट मानना है कि वो क्षेत्र को भली भांति जानती हैं, कोई मुश्किलात उनके सामने नहीं है, कोई दुविधा भी नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा कुछ इस तरह का भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहली लड़ाई जीत ली है, दूसरी लड़ाई वो हाईकोर्ट से भी जीतेंगे, तीसरी लड़ाई वो जनता की अदालत में जाके भी उसको जीत के भावी जो उनकी जो योजना है क्षेत्र के विकास करने की, उसको पूरी तरीके से सफल करके दिखाएंगे। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।